हो रहा है। क्या बज गया? बस तो बिल्कुल सही समय है। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान्विति और मोक्षये मामृता। सांसों को लंबा लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। ये जो श्वासें हैं ये हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम सही रखती हैं, आयरन सही रखती हैं, कार्बोहाइड्रेट सही, वसा सही रखती है, प्रोटीन सही रखती हैं और शरीर के अंदर बनने वाले सेलों को पूर्ण रूप देती हैं। यानी जो सेल मर गए उसके स्थान पर नए सेल पैदा करती हैं और जो नए सेल हैं उनके द्वारा शरीर को ऊर्जा देती है। नासिका से लंबा श्वास खींचते हैं और छाती फूलती है और फिर छोड़ देते हैं। ये जो छाती का खेल है यही जीवन का मेल है। जो व्यक्ति लंबी गहरी श्वास भर के छाती फुलाते हैं उन्हें कभी भी किसी भी बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। दुख और सुख दिन रात की तरह हैं। जैसे रात होता है तो दुख का अभ्यास हो, दिन आता है तो सुख का अभ्यास हो, उसी प्रकार जीवन में ये सांसें हैं। अगर हमें भरपूर मात्रा में शरीर को मिलती हैं तो भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन का जो प्राप्ति होती है। समय से पहले झुर्री पड़ जाना, समय से पहले बुढ़ापा आ जाना, समय से पहले शरीर में रोग आ जाना, ये सिर्फ सांसों को सही से लेने के ना कारण। अगर हम लोग सही तरीके से सांसों को लेना और छोड़ना सीख जाएं तो हमारे जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आए। लेकिन एक होता है नियम, और जो व्यक्ति नियम अपना पूर्ण रूप से करता है, उस रास्ते पे चलता है तो जीवन में वही सफलता पाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इस संसार में करोड़ों नहीं असंख्य लोग हैं, उसमें भी कोई लाखों में एक बिरला और लाखों में से भी एक ही कोई मुझे कृष्ण स्वरूप को जान पाता है, क्योंकि मैं उसके अंतःकरण में वास करता हूं। इसलिए सांसों को नासिका से लंबा खींचेंगे। अच्छा, सांसों को खींचने में हमारी नाड़ियों का मुख्य योगदान है। ये जो हमारी नासिका के द्वारा दो नाड़ी अंदर आती हो जाती हैं, ये हमारी सांसों को व्यवस्थित करती हैं, हमारी सांसों को कंट्रोल करती है और हमें जीवन में सत्य मार्ग दिखाती है। जिस प्रकार सूर्य अनंत काल से धरती को प्रज्वलित और प्रकाशित कर रहा, उसी प्रकार ही हमारी सांसें अंत तक हमें स्वस्थ रखती हैं, क्योंकि ये सांसें ही इस शरीर की मालिक है। भस्त्रिका करने से कभी फेफड़ों की टीबी नहीं होती है, कभी लीवर खराब नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो भी लेवल है वो बराबर रहता है। खून का लेवल, फेफड़ों का लेवल, आंतों का लेवल, मल मूत्र का लेवल, क्योंकि जो भी दूषित पदार्थ है वो अपने आप सांसों की प्रतिक्रिया में निष्कासित हो जाते हैं और फिर हम जो नया भोजन खाते हैं उससे फिर नई ऊर्जा और नई शक्ति हमें प्राप्त होती है। अब इसके बाद करेंगे कपाल भारती। कपाल भारती वो प्राणायाम है जिसे करने से हमारे गुर्दे स्वस्थ और ठीक रहते हैं। श्वास से बाहर, पेट अंदर। गले की नसें जो धीरे धीरे करके चौक होती हैं, जिससे हमें खाने में दिक्कत आती है, गांठें बनती हैं, कपाल भारती करने से वो गले की नसें हमेशा खुली हुई रहेंगी और हमें कोई भी हमारे गले में गांठ नहीं बनेगी। पित्त संबंधित पित्त खराब होता है तो हमारे अंदर जो खून में खराबी आती है, जिससे हमारी प्लेटें कम पड़ती हैं।
अगर हम सांसें बाहर फेंकते रहेंगे और पेट अंदर खींचते रहेंगे तो कभी भी हमारे शरीर के अंदर प्लेटें कम नहीं पड़ेंगी, बुखार नहीं आएगा बॉडी के अंदर। मौसम है सुहाना और प्रभु ऐसे में हमारे हृदय में आ जाना। नसों के ऐसे रोग चल गए हैं कि रात को व्यक्ति सो नहीं पाता है, तड़पता है, बेचैन होता है, बिलबिलाता है। अगर व्यक्ति नियम से 15 मिनट कपालभाति सुबह शाम करता है तो उसके नसों के रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। पोस्टेड एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो दवाई की गोली खाने से ही हमारा जो है धीरे धीरे पेशाब उतरता है, और वो जब एक समय बिल्कुल ज्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर लोग जो है एक नस काट के थैली लगा देते हैं पेशाब की, जो सबसे ही ज्यादा खतरनाक है। अगर हम कपालभाति करेंगे तो पोस्टेट जैसी बीमारी से भी हम जो है छुटकारा पा सकते हैं। रुक जाएंगे। रुकने से क्या होता है कि नसें अपनी जगह शांत हो जाती हैं, शरीर के अंदर जो है एक्टिविटी बढ़िया हो जाती है। अब हम करेंगे मूल बंद। सोच जाने वाली इंद्री को ऊपर की तरफ संकोचन करना है, यानी कि मल में तो नीचे को जो लगाते हैं, लेकिन हमें मूल बंद में अपने ऊपर खींचना, उसे श्वास बाहर निकालेंगे और गुदागु ऊपर की तरफ 5 से 10 बार। इससे कभी भी आपकी आंतों में इंफेक्शन नहीं होगा। आंत वृद्धि एक रोग होता है जो अंडकोश में प्रवेश कर जाए, जिससे अंडकोश बड़े हो जाते हैं। वो रोग भी आपको नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी आंतें शुद्ध रहती हैं और कवच से परे रहती हैं तो हमारी आंतों में कभी भी आंत वृद्धि नहीं होगी। इसे हर्निया नाम भी दिया गया। तो गुदा को खींचेंगे ऊपर ताकि जो है आंतें बने शुद्ध और मन में आवे पवित्रता। 10 बार खींचेंगे कम से कम, ताकि जो भी अंदर की रुकी हुई गैसें हैं वो पास हो में, और हमारे अंदर जो भी बीमारी छुपी हुई है वो सब ठीक हो में। उद्यान बंद। श्वास बाहर निकालेंगे, पेट अंदर खींच के रखेंगे रोक के, ताकि हमारे जो अंदर अवयव पड़े हैं वो पूर्ण रूप से दबेंगे तो उनके छिद्र खुलेंगे, उनके छिद्र खुलेंगे तो वो एक्टिवेट होंगे। जितने भी अंदर अंग पड़े हैं सब एक प्रकार की बैटरी है। जिस प्रकार बैटरी खराब हो जाती है, चार्जिंग नहीं करती, उसी प्रकार ये अंदर के जब ये खराब हो जाते हैं तो शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए सांस छोड़ेंगे और पेट खींचेंगे अंदर। लेकिन जो योग वाली बैटरी होती है वो तभी डिस्चार्ज ही नहीं होती, हर समय चार्ज रहती है। जलंधर बंद। थोड़ी कंठ से लगाएंगे श्वास बढ़ते हुए। जब थोड़ी और कंठ दबता है तो जो नसें दब जाती हैं वो अपने आप खुल जाती हैं। नसें दबने से ही खून खराब होता है, पित्त बढ़ता है, फेफड़ों की ताकत घटती है, और नसें खुले रहती हैं तो पूर्ण रूप से अंदर फेफड़ों तक सांस पहुंचती है। अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा सीधा। 2 ही नाड़ी है, एक उल्टी नाड़ी एक सीधी नाड़ी। सीधी नाड़ी का काम है
भोजन को पचाना, उल्टी नाली का काम है जल को अपने शरीर के हर भाग में पहुंचाना। तो हम उल्टी से लेंगे, सीधी छोड़ेंगे और सीधी बन करके फिर उल्टी निकाल देंगे। ये एक चक्र कहलाता है। ऐसे कम से कम 50 चक्र करेंगे। नारायण कहते हैं अगर तू मेरा नाम लेके मेरी भक्ति करेगा तो बरसात तो बहुत बड़ी बात है, आंधी तूफान भी मैं रोक दूंगा तेरे लिए। जैसा कि आपने देखा कितने बादल गरज रहे और ये लग रहा था कि कितनी वर्षा होगी, लेकिन नारायण रूपी वर्षा अपने आप थम गई। जो डरपोक थे, जिन्हें भरोसा नहीं था नारायण पे, वो अपने घर खिसक लिए। जिसे भरोसा था वो यही रुक गए, क्योंकि उन्हें नारायण रूपी प्रसाद चाहिए था। ये जो प्रकृति है एक प्रसाद का काम करती है। जो इसकी शरण में आता है उसे स्वास्थ्य का प्रसाद मिल जाता है, वो निरोगी हो जाता है, रोगी रहते ही नहीं। अगर हम सांसें नहीं लेंगे, अनुलोम विलोम नहीं करेंगे, तो हमारे फेफड़े जल्दी खराब हो जाएंगे और हमें बुढ़ापा आ जाएगा। क्योंकि खून ही नहीं बनेगा शरीर के अंदर। जब खून ही नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप नीचे चला जाएगा। बाजी बाजी का तो 5, 7, 6 ऐसे पहुंच जाता है। कभी कभी तो वो खून भी चढ़वाना पड़ता है। अनुलोम विलोम नहीं करोगे तो आंखों का तेज घट जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, फिर ऑपरेशन कराओ और जिंदगी भर उस बीमारी से झेलो। फिर कभी टांका चुभेगा, कभी पानी निकलेगा। लेकिन इस बर ने जो आपको असली आंखें दी हैं, अगर ये सही बनी रही तो आपके कुछ नहीं निकलेगा। अनुलोम विलोम आपको जिंदा रखता है, आपको रोगों से लड़ने की ताकत देता है। बाकी आप जो भी दवाई खाते हो, आयुर्वेद को छोड़ के जितनी भी दवाई हैं सब बॉडी में साइड इफेक्ट करती हैं आपकी। अनुलोम विलोम करने से हृदय की गति सामान्य रहती है, बीपी अपने आप कंट्रोल हो जाता है। काला पी लिया, सफेद जो भी है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि लीवर हमेशा आपका स्वस्थ बना रहेगा। एक शांति का अनुभव होता है अनुलोम विलोम करने में, क्योंकि अनुलोम विलोम जो है ये ओमकार है, ये शिव स्वरूप है, ये नारायण स्वरूप है। क्योंकि सांसों में ही उस परम सत्ता का जो है वास रहता है। शरीर के अंदर जब तक सांसें हैं तब तक राम की कृपा है, और जब सांसें निकल गई तो उसे फिर शरीर को आराम ही आराम है। कहीं भी ले जाओ, कहीं कुछ भी करो। फिर अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, सांस गहरा लंबा और गले से संकोचन।
ब्राह्मणी। शांति पाठ। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति रोजदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति शांति रे, श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा उत्तर प्रदेश मुरादाबाद द्वारा ये संस्था लोगों की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करने के लिए हमेशा प्रयास करती है। अगर जिन व्यक्तियों को लीवर संबंधी, हार्ट संबंधी, किडनी संबंधित, पथरी संबंधित या सोराइसिस संबंधित, सिर संबंधित या आंखों संबंधित या पेट संबंधित या बवासीर संबंधित जो भी रोग है, वो हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा कुशल वैद्यों की देखरेख में योग द्वारा, पंचकर्म द्वारा, मिट्टी प्रयोग द्वारा, मैग्नेट क्रिया द्वारा, एक्यूप्रेशर द्वारा इन रोगों को सही करा जाता है। और हमारा उद्देश्य कि यही है कि व्यक्ति किसी भी बीमारी से नहीं मरे, ना उसका कोई हानि हो, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि दिव्य नारायण मानव सेवा द्वारा लोगों की सेवा करना। और इसमें हमें सभी का सहयोग चाहिए। जैसे जैसे हमारे दिव्य नारायण मानव सेवा को भरपूर मात्रा में तन मन धन का सहयोग मिलता रहेगा, हमारे ट्रस्ट जो है आगे बढ़ता रहेगा। और जो गरीब लोग हैं उन्हें निःशुल्क भोजन, जो गरीब बालक हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा, जो भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें निःशुल्क इलाज, और जो गरीब माता हैं या बूढ़ी स्त्रियां हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए निःशुल्क जो आवास की व्यवस्था, उस सब में हमें पैसे भी सबकता है। और वो पैसा जो है सभी के आशीर्वाद से दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट को प्राप्त होगा, तभी हमारा जो है ट्रस्ट आगे बढ़ेगा और मानव सेवा करेगा। अगर कोई इसमें सहयोग करना चाहता है
तो नंबर है 9837750682। इस नंबर पे हमें डोनेट कर सकता है, अपनी धनराशि भेज सकता है। उस सभी को अगर हमें प्राप्ति होती है तो मानव सेवा होगी। और आप सबको हमारा कोटि कोटि नमन हमेशा है रहेगा। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें और प्रकृति से जुड़ें, क्योंकि प्रकृति एक ऐसी जननी है जो हमें बीमारियों से मुक्त कर सकती है। इसलिए सुबह उठिए, प्रकृति की शरण में आइए, योगाभ्यास करिए, टहलिए, आपका जो है जीवन स्वस्थ होगा और राजी खुशी बीतेगा। जय श्री राम।